कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने शरण्याय प्रमेयाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना जल के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और जल के बिना किया जाता है। उपवास के कठिन नियमों के कारण निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे कठिन होता है, क्योंकि इस दिन श्रद्धालु केवल भोजन ही नहीं बल्कि जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। और जो लोग सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का उपवास करना चाहिए, क्योंकि इस एकमात्र उपवास से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी और भीम एकादशी के नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इस कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी वर्ष भर की सभी एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी को लेकर परेशान थे। उन्हें लगता था कि इस तरह तो उन्हें कभी पुण्य प्राप्ति नहीं होगा, न ही कभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। वे इस दुविधा से उबरने के लिए महर्षि वेद व्यास जी के पास गए। तब महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को साल भर में एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी और कहा कि ये एकादशी साल की सभी 24 एकादशियों के तुल्य है। और क्योंकि इस व्रत को भीमसेन ने पूरी तरह निर्जल रहकर रखा था, इसलिए इस एकादशी का नाम निर्जला पड़ गया। एकादशी व्रत में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा के बिना एकादशी व्रत अधूरा रहता है, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन करने चाहिए। निर्जला एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में सभी के मन में ये दुविधा है कि किस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा। जब भी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ता है, तब दूजी एकादशी का व्रत रखना सभी के लिए अत्यंत शुभ फलदायी बताया जाता है। चलिए आपको बताते हैं इस बार एकादशी कब है और एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:16 से। इससे पहले तक दशमी तिथि विद्यमान रहेगी और एकादशी 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी व्रत 2 दिन रहेगा। 6 जून शुक्रवार को स्मार्त एकादशी और 7 जून शनिवार को वैष्णव एकादशी रहेगी। वैसे तो आप दोनों ही दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ जनों को भी वैष्णव एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और इसी दिन व्रत रखना चाहिए। इस बार 6 जून को यदि आप एकादशी का उपवास रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा एकादशी उपवास की अवधि 24 घंटे से अधिक की रहेगी। और इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन सुबह 4:47 तक रहेगी और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार सुबह 4:48 से लेकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जिस समय व्रत खोलने से बचना चाहिए। हरिवासर का समय बीतने के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं व्रत पालन के मुहूर्तों के बारे में। हरिवासर का समय 7 जून शनिवार को सुबह 11:25 तक रहेगा। जो लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में व्रत खोलना होगा। जब तक व्रत का पारण नहीं किया जाता है, तब तक अन्न जल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिस भी प्रकार से आपने संकल्प लिया है, उसके नियमों का पालन यदि ना कर पाए तो व्रत खंडित हो जाता है। जो लोग वैष्णव एकादशी का यानी 7 जून शनिवार को दूजी एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। ध्यान रखिएगा 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए व्रत पारण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही कर लेना चाहिए।
निर्जला व्रत में जल का त्याग कब से किया जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जिस दिन भी व्रत रख रहे हो उस दिन सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में जल का सेवन कर लें। उसके बाद स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पण करें और भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प रखें। किस प्रकार का व्रत रखना चाहते हैं, निर्जल रहकर या केवल 12 घंटे तक निर्जल रहकर या 24 घंटे तक निर्जल रहकर। और संकल्प का पालन आपको पूरे एकादशी व्रत के दौरान करना चाहिए। आचमन करते समय केवल मुख शुद्धि के लिए आपको 3 बार जल की 3 बूंदें अपने कंठ में उतारनी है। अगर प्यास मिटाने की इच्छा से इस व्रत में आचमन किया जाता है तो भी व्रत खंडित माना जाता है। केवल मुख शुद्धि के लिए आप जल का सेवन कर रहे हैं, इस धारणा से आप व्रत रखते समय आचमन कर सकते हैं। और इसके अलावा शाम की पूजा करने के बाद भी आप आचमन जितना जल ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत में निर्जल ना रह पाए उन्हें इस व्रत में जल, फल और दूध का सेवन करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।